जी, अस्सलाम वालेकुम। सो अभी मैंने कोई 2-3 घंटे पहले वीडियो रिकॉर्ड की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन है। मतलब पिछले 1 डेढ़ दिन से हर टीवी चैनल, हर एंकर, हर कोई ये क्लेम कर रहा था। एंड ऑब्वियसली हमने ऑफिशियल ट्वीट्स भी देखे थे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन हो गया है। बट द थिंग इज़, सरप्राइज़ इज़ बैक। ईरान की जो नेवी फोर्स है, उन्होंने 2 इंडिया के जहाज़ वहाँ से गुजर रहे थे, बहरी जहाज़, और उसके ऊपर फायरिंग की है और उसको बंद कर दिया है कि भाई आप यहाँ से नहीं गुजर सकते। सो एज़ मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि भाई ट्रम्प साहब का एक पैटर्न है, और वो पैटर्न ये है कि वो एक ट्वीट करते हैं पॉजिटिव, जिससे मार्केट्स नीचे आती हैं, वहाँ से बाय करो, और उसके बाद कोई इवेंट होता है या इवेंट ना हो तो वो एक ट्वीट करते हैं और फिर प्राइसेस वापस ऊपर चली जाती हैं। तो हेयर इज़ द सरप्राइज़। ईरान ने बेसिकली कहा है कि भाईजान, आप ये जो कह रहे हैं ना कि ट्वीट पे ट्वीट्स किए जा रहे हैं कि अमेरिका जीत गया है और निगोशिएशन अमेरिका के टर्म्स पे हो रही हैं, और आप जो है ब्लॉकेड करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को, तो ये क्या मजाक है। लाइक हम इक्वालिटी पे निगोशिएशन कर रहे हैं, आपकी डिक्टेशन पे नहीं कर रहे। या हमारी मजबूरी नहीं है निगोशिएट करना। आपको जंग चाहिए, हम जंग कर लेंगे, आपको पीस चाहिए, हम पीस कर लेंगे। हम दोनों सूरतों में कंफर्टेबल हैं। आप कंफर्टेबल हैं या नहीं है? तो ट्रंप साहब ने जल्दी जल्दी में कल से जो पॉजिटिव ट्वीट किए, मतलब 10-12 उन्होंने ट्वीट फड़का दिए, और उसके ऊपर भी ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आई थी कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जो है 7 झूठे जो है ट्वीट्स किए हैं। सो हियर इज़ द सिचुएशन। अभी आज हमारे चीफ साहब तेहरान से निकले हैं, और उसके बाद फ़ौरन से जो है इन्होंने फायरिंग करके दोबारा ब्लॉक कर दिया है। और ईरान कह रहा है कि भाई कंट्रोल हमारे हाथ में है, अगर तुमने निगोशिएट करना है तो तमीज़ से करो, वरना हम रेडी हैं। तो इससे क्या क्या नज़र आ रहा है? मतलब अभी पिछली वीडियो में हम यही डिस्कस कर रहे थे कि ये कब तक चलेगा सीज़ फायर, वी डोंट नो। तो जितने भी आपके जर्नलिस्ट हैं, स्पेशली पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, और जो हमारे यूट्यूब के जर्नलिस्ट हैं, उन वो जो जिनके थंबनेल्स के ऊपर लिखा होता है कि अंदर की खबर है, वो अंदर की खबरें कहाँ गई? मतलब आपकी अंदर की खबर डायरेक्ट ट्रंप से आती है, या चीफ साहब आसिम मुनीर साहब से आती है, या शहबाज शरीफ साहब से आती है? कहाँ गई अंदर की खबरें? सो ऐसा लग रहा था कि ये सीज़ फायर ज़्यादा नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ट्रंप वॉज ट्राइंग टू टेक द होल क्रेडिट कि भाई मैंने किया है और मैंने जंग रुकवा दी और अमेरिका जीत गया है। ही वॉज पॉस्चरिंग अमेरिकन विक्ट्री, एंड ईरान इज़ नॉट ओके विद दैट कि भाई तुम जीते नहीं हो। किसने कह दिया कि तुम जीत गए हो? आ जाओ मैदान में। और इसका अमेरिका की हालत का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा लें कि इनका जो आ रहा है, जो ये जेट कैरियर है, वो स्विस कैनाल से नहीं आ रहा, वो अफ्रीका के ऊपर चक्कर लगा के आ रहा है। ठीक है, और वो चक्कर क्यों लगा के आ रहा है? क्योंकि उन्हें डर है कि भाई हमारे ऊपर जो है ना हुतीस हमला ना कर दें। भाई ये औकात है आपकी नेवी की, जो डर के बैठी हुई है कि भाई हमारे ऊपर अटैक ना हो जाए, हुतीज़ अटैक ना कर दें, तो हम लाइक 4000 किलोमीटर का एक डी राउट ले लेते हैं, अफ्रीका के ऊपर से घूम के आ जाएंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक है, और उसमें पहुंचने में भी आपको शायद हफ्ता ज़्यादा लग जाएगा। सो इस सब से क्या साबित होता है कि भाई अमेरिका की भी पैक हुई है। नो डाउट ईरान इस वक्त वर्नरेबल कंडीशन में है, लेकिन वो लड़ रहे हैं, और उनके लिए यही है कि भाई या हम लड़ेंगे, या हम जीतेंगे, या हम मर जाएंगे, या शहादत या गाजी, और कोई ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, तो ईरान बेसिकली रेडी है। तो इसीलिए उन्होंने जो है अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को दोबारा बंद कर दिया है, और उन्होंने कहा कि भाई देखो, तुमने जंग की, तुम्हारी ख्वाहिश थी, हमने उसे वेलकम किया कि आ जाओ लड़ लो। ठीक है, हम तो इसकी तैयारी कर रहे थे, और जब लड़ाई की बारी आई है, हम इसके लिए रेडी हैं। तो अब तुम आराम से इससे भाग नहीं सकते। तुम कह रहे हो कि यूरेनियम भी हमें दे दो, जो सीज़ फायर है वो भी हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस पे होगा, और तुम हर तरह से हमें स्क्वीज़ करोगे, तो दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। वी विल गिव यू अ ब्लडी नोज। तो ये ईरान कह रहा है कि भाई हम तुम्हें ब्लडी नोज देंगे, आ जाओ। तो अभी जो शिप कैरियर है वो आ रहा है, अभी वो आके यहाँ पे रुकेगा, अटैक करेंगे, वॉट एवर। बट द थिंग इज़ कि ये जो जंग है ये कंटेन होती हुई नज़र नहीं आ रही, और जो निगोशिएशन चल रही थी, या अभी कह रहे थे संडे को इस्लामाबाद में होंगी, उसका भी चांस बैठ गया है। मुश्किल है कि हों,
वी डोंट नो। तो जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन होती है, सिचुएशन कभी भी चेंज हो सकती है, क्योंकि एक बुक है हाउ टू निगोशिएट, अगर आपने वो बुक पढ़ी हो तो यू विल नो दैट कि निगोशिएशन में चीज़ें जो आप कहते हो वो फाइनल वर्ड्स नहीं होते, आप आराम आराम से कन्विंस करते हो, आप एक मूव करते हो, आप एक बात करते हो, ठीक है, आप नेक्स्ट पार्टी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो और अपना पॉइंट या अपनी जो भी आप उससे आउटकम लेना चाह रहे हो वो आप आगे पुश करते हो, ठीक है। तो फिर कहीं पे अगर दोनों पार्टीज़ कहीं 50-50 पे एग्री हों तो निगोशिएशन होती हैं, ना हो तो नहीं होती। पिछले साल हमने मई में जंग लड़ी थी इंडिया के साथ, तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने सीज़ फायर एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने कहा कि भाई नहीं लड़ सकते, ठीक है। पाकिस्तान ने जहाज़ गिरा दिए, एक एज मिल गया, लेकिन पाकिस्तान ऑल्सो न्यू कि भाई हम फाइनेंशियली चोक हो जाएंगे, हम ज़्यादा अरसा लड़ नहीं सकते, तो उन्होंने कहा ठीक है सीज़ फायर कर लेते हैं। इंडिया वॉज लाइक हमने इतने जहाज़ गिरवा लिए, भैंस की टांग और गिर गए ना तो ये गले पड़ जाएगा, बंद कर दो, खैर है। तो निगोशिएशन इस तरह से होती है और सीज़ फायर ऐसे होते हैं कि दोनों मान जाएं। आपका इसराइल नहीं मान रहा सीज़ फायर पे, ईरान से वो हटा है तो उसने लेबनान पे को अटैक शुरू कर दिए हैं। तो इस सूरत हाल में मतलब ट्रम्प साहब कॉमेडी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, दो चीज़ें कर रहे हैं एक्चुअली, एक कॉमेडी कर रहे हैं और दूसरा पैसे बना रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। और आप उनके पैटर्न को समझें, आई एम शेयरिंग व्हाट आई थिंक, ये जो मुझे समझ आ रही है। तो अगर आपको भी यही समझ आ रहा है और यही चीज़ नज़र आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और मुझे अपनी राय के बारे में बताएं, व्हाट यू थिंक अबाउट इट, एंड वी विल कीप डिस्कसिंग इट हियर, ओके। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।